ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। पीएससी बैठक रे आमर फाइनेंस डिपार्टमेंट रो सेक्रेटरी एवं समस्त कर्मकर्ता उपस्थित थिले, एजी सब स्टाफ उपस्थित थिले एवं मेंबर माने मध्य उपस्थित थिले। समस्तंकर आलोचना एजी जहाँ प्रेजेंटेशन दवा कथा देले एवं केते केते पेंडिंग अच्छी को डिपार्टमेंट रो ताकू किभली भाव में तुरंत आलोचना करके सरा जाय परिबो से विषय मेंबर माने मध्य कहिले। जो विभाग सब अच्छी पेंडिंग ऑडिट पेंडिंग अच्छी ताकू सब तुरंत आलोचना करा जाई आसंता मीटिंग रो आरंभ होबो। सब विभिन्न विभाग रो आलोचना आरंभ होबो। सबु विभाग रो जहाँ जहाँ ऑडिट पेंडिंग अच्छी ताकू तुरंत डिस्पोज करिया पई आज मीटिंग रे निष्पत्ति निया गला। आसंता मीटिंग रो कार्यक्रम आरंभ से विषय आसंता 22 तारीख को पुणी मीटिंग रहिला। से विषय आलोचना करा जिवो। आलोचना करा जाय केमेति समस्त विभाग चलचंचल हेकि काम करिवे एवं एजी ऑडिट रिपोर्ट एवं जो विभाग रे पेंडिंग जहाँ अच्छी ताकू तुरंत कार्यकारी करिया पई पुणी आम 22 तारीख रे डाकिचु। आम अन्य मानकु डाकिचु, विभिन्न विभाग रो सेक्रेटरी को डाकिचु। आलोचना करिकि कार्यक्रम केते शीघ्र होई परिबो से कथा पीएससी कमिटी सबु मेंबर माने मध्ये उद्वेग प्रकाश कले। जेते तुरंत करा जाय पारे सबु विभाग रो रिपोर्ट से रिपोर्ट निश्चित भाव रे करिबे। मैडम गतकाली मुख्यमंत्री कहले जे बीजेडी रो गोटे लंबा तालिका अछि बीजेपी रे जोग देवा पई आ बीजेडी नेता तो बीजेपी रे मिसुंदी बीजेडी भूमिकंप होछि। भूमिकंप कोठी हला? भूमिकंप हला से भुवनेश्वर रहले केंति आम दल किसी भूमिकंप होने। भूमिकंप तांकर दल हो सरकार बर्तमान चलुना सरकार किसी होने केतु बही भूल कर पकड़े कौटी निज निज भितर किए मंत्री को अटकेला से विषय भूमिकंप तांकर भीतर होना भीतर भूमिकंप होची। से भूमिकंप को अन्य आड़ को फोपाड़िया को चेष्टा कले भूमिकंप कौन बाहर को आसपर भूमिकंप तांकर भीतर होची। आम भीतर किसी भूमिकंप ना कि आम दल भीतर किसी भूमिकंप होबार ना। लंबा तालिका अछि। लंबा तालिका तांकर आम पाखरे अच्छी आम पाखरे मध्य लंबा तालिका अच्छी तांकर के मिसिबा आम दल से दिन में स्वप्न देखुं। लोक बुझंतु लोक पचारतु कौन लोक कहते आप सोशल मीडिया देखुना आपण मैंने तो समस्ते सोशल मीडिया देखुवे लोक मैंने कौन कहते केते भल कथा कहते विषय आपण मैंने देखुवे पार्टी ये खोलू ना गोटे इश्यू से केते बदनाम होती से तल स्तर को जाऊँच तल स्तर को जाऊना खाली ऊपर भासिकी भोट कथा कहले शासन कथा कहले से शासन में रही से कथा कौन बीजेपी नेता मानक देखा जाऊनी ना मुख्यमंत्री को देखा जाऊनी से कथा टे पचारूना भाई मैंने कौ भाई आपंकर ओडिया न्यूज ओडिया 18 टे पचारूना जाए कहीं एत दरदाम वृद्धि होची सप्लाई मिनिस्टर को पचारतु जाकि कहीं सबू जिन नियंत्रण बाहर को जाऊँगी। आज तेल अपमिश्रित होची जो गाड़ी चलाउछंती से कौन इथानल मिसाउछंती गाड़ी नष्ट होची कहीं भाई मान तो ताकू टिके टीवी रे आपण माने देखैले से कथा जोटा भूल सरकार करूछंती से कथा तो कहीं आपण माने केतेले प्रचार करूनांती। आम दल पछरे जेते जोर लागिचंती कहीं तांकर जो भूल होची से पछर तो आपण माने केतेले लागुनांती टिके ठीक कथाटा करिया पई तांको सजेशन दियंतु। आपण मानकर मीडिया माध्यम रे लोक मानक पई जोटा भल हो आपण मान तांको मतामत दियंतु। से कथा न देई खाली आमरी दल पछर लागिचंती। आमर नेता से एत भय कहीं कर नवीन को से यदि एत भल कम कर आम नेता नवीन पट्टनायक से एत भय कहीं कर भय कमे कि से भल कम करना नवीन बाबू जमी भल कम करते से भल कम करना। राज्य सभापति कहले आप पोकर बैगण आम पोकर बैगण नहीं कि आम पाक जिते पोकर बैगण आसले सब नौ पोकर बैगण ना पोकर बैगण मार्केट रे बिक्री हम ना पचिज सार हम जेतबले 24 तारिख रे मु धारणा रे बसी थिली एसपी ऑफिस को सामना रे सेतबले आमे कहितलु जदि न्याय न मिले एठी ताले पंचायत रु भुवनेश्वर जीवा को भी पछेबिनी। तो वर्तमान सुधा मते कोनोसी प्रकार न्याय मिलला नाही सेथि पई आज मु राजधानी लोअर पीएमजी रे आसी आमरण अनशन करबी बोली आज बसी छी। चाप तो बहुत प्रकार रोची काम उपरे भी रोची मो उपरे भी रोची एबे भी जो विपद थिला ए विपद कोड ना कोडी टळिनी किंतु मु जहा भी हौ सेथि पई मु सहीबा को रेडी अछि। किंतु मते न्याय दरकार मो प्रति जो अन्याय अत्याचार हेची मते तार न्याय जो पर्यंत न मिलची से पर्यंत मु एठी आमरण अनशन रे ही बसिबी।
କାହାର ସହଯୋଗ ମୁଁ କେବେ ମାଗିବିନି। ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ମତେ କେହି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚିର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ଲଢି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏକା ଲଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦାବି ମୋର ଅଛି ଯୋଉ ବିଡିଓ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ ରବିନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ ତ ନୁହଁ, ସେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ମାନସ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାରି ରହିବ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ାର ମହିଷାସୁର, ଯିଏ ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସିଏ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଯୋଉ 11 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ତାର ମୂଳ ସୂତ୍ରଧର ହଉଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କରି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନେଇ ସବୁ କିଛି କାମ ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋଟା ରଖାହେଇଛି ଅନଶନ ପୋଷ୍ଟରରେ। ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କି ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କିଏ। ତାପରେ ଯୋଉ ରହିଲେ ବିଡିଓ ଆଇଆଇସି, ତାଙ୍କରି କଥାରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ସେ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କରି କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଦାବି ନେବି? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ଦାବି ନେବି? ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ, କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାରା ଓଡିଶାବାସୀ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯୋଉ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଗୋଟାଏ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପିସି ନାଁରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚିତ। ଆଉ ଫେବର ବିଧାୟକ ଯୋଉ ଫେବର ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ, ତ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହୁଛି, ସେ କରୁଛନ୍ତି କଣ। ପିସି ତ କେବେ ମୁଁ ଦେଇନି ତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଇଟା ହଉ ବାଲି ହଉ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିବୁ, ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଥିବୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ସେ ଜାଗାରୁ ପିସି ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର ହଉ କି ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଠି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ତ ଏବେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପିସି ଆଦାୟ ଚାଲିଛି, ମାଟି ବି ଦିନ ରାତି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଇଟା ଭାଟି ଯୋଉ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି ଇଟା ଭାଟି ବି ବେଆଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇକି ଥକି ଗଲୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେମାନେ ପିସି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଳାକାରନାମା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ କଥା। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଫେଭର ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କୋଉ ସେନ୍ସରେ ମତେ ସେ କହିଥିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାଟା କହିଲେ ମତେ ବି ନିଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଏଇ କଥାଟା ମତେ ସେ କେମିତି କହିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ମୁଁ ଆଭଏଡ କରିଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ପିସି ମାଗିବା କଥା ନେଇ ହଉ, ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା 11 ତାରିଖ ଯୋଉ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ହଉ, ମତେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମୋ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି। ମାନସିକ କେବଳ ପିସି ନୁହଁ, ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ଫେଭର ମାଗିବା କଥା ହଉ, ପିସି ମାଗିବା କଥା ହଉ, ତାପରେ ବହୁତ ବି କିଛି ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ନ ଶୁଣିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମତେ ଏଭଳିଆ ହଇରାଣ କଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ। ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ନଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 2024ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲୁ, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ କରେଇବୁ ବୋଲି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 1000 ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲସ କରିକି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଯୋଉଠିକି ସବୁବେଳେ ମାଇନସ ରୁହେ ବିଜେପିର, ସେଠି ଆମେ 1000 লিড କରେଇକି ଦେଇଥିଲୁ। ସେମିତି ଠିକ ଠାକ ଥାଏ, ସମ୍ପର୍କଟା ଠିକ ଠାକ ଥିଲା, ଏତେ କିଛି ବି ନିବିଡ଼ ବି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡେ କଥା ହୁଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ, ବହୁତ କମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ କଥା ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆମ ମହାକାଳପଡ଼ା କଥା ହିଁ କହିପାରିବି। ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଚିଠି କରିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି, ମୋ ଲେବୁଲରେ ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମୁଁ ସୁଫଳ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆଜି ମୁଁ ଗଣଧାରଣାରେ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେହି ବି ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବି ମତେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଆସିନି ମୋ କେସର କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ନ ଶୁଣା ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ। ରଥ ଟଣା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡିରେ ରଥ ଉପରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ନୀତି ରହିଛି, ଯେମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଛେରା ପହଁରା ଗଜପତି କରନ୍ତି,
ଛେରା ପହଁରା କରିସାରିଲା ପରେ ଚାରମାଳ ଫିଟାଯାଏ, ଘୋଡ଼ା ଯୋଚାଯାଏ, ତାପରେ ରଥ ଟଣା ହୁଏ। ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅହେତୁକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ବା ତା ଆଗ ବର୍ଷ ଟଣା ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି 2024 ମସିହା ରଥ ଗୋଟେ ନିଆରା ରଥ ଥିଲା, କାହିଁକିନା 3 ଦିନର ନୀତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଥିଲା। ସେ ଦିନ ରଥ ଟଣା ହେବାଟା 3ଟା ଯାକ ରଥ କିଛି କିଛି ବାଟ ଟଣା ହେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ବର୍ଷ ନୀତି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ 3 ଦିନର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ କନସାଇଜ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ 4ଟା ବେଳେ ରଥ ଟଣା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ରଥ ସ୍ଲୋଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ବେଶୀ ବାଟ ଗଡ଼ିଲାନି, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା କ୍ରାଉଡ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା କ୍ରାଉଡ୍ ଏଇ 3 ରଥ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ରଥ ବହୁତ ବାଟ ଗଡ଼ିଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରାଉଡ୍ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ରଥ ଟଣା ସମୟରେ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏଥର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ରଥ ସଅଳ ଗଡ଼ିବ ତାହେଲେ ରଥ ଟଣା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ କର୍ଡନ ରଥର ଥାଏ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ସିଆରପିଏଫର ଆଉ ସିଆରପିଏଫ ମ୍ୟାନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ରଥ ପ୍ରଥମ ଟଣା ହେଲା ବେଳେ ତାକୁ 3 ଭାଗ କରିକି ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ଆଗାନ୍ତି, ତାପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ଯାଏ ଆଉ ଶେଷରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥର ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ବିଶେଷ କରି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଥ କର୍ଡନକୁ କେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କର୍ଡନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ରଥ ଦଉଡ଼ିର ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି ଆହୁରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ ସିଏ ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବୁ ଯେ ଯେମିତି ଆରଥର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଳଧ୍ୱଜ ଜମା ଧୀରେ 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 ଗଲା, ମୋଡ଼ ନେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ରଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଯେମିତି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜନସମୁଦ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତ ଏହାରି ଭିତରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀ ସହରର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ତାର ଟିମ୍ ଆଇବସ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପଟର ସାଙ୍ଗରେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି କେମିତି ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଲୋକେଟ୍ କରିବେ ନିଜକୁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ୟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଯିଏ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ, ତାର ବି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିଛୁ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବି ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଖିଛୁ। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ତଟୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବା କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଲୱେ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଆଉ ନାଭି ଅଥରିଟି ସହିତ। ଏହି ସମୟରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ସିପ୍ ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ, ଏମିତିକି ନାଭିର ସିପ୍ ବି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରେକି ହେଲିକପ୍ଟର বা ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଏହି ସମୟରେ ପଇଁତରା ମାରିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖିଛୁ ଯେ ତଟୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ରେଳ ସୁରକ୍ଷା। ଆରପିଏଫ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କରାଯାଇ କେମିତି ସୁସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇପାରିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରେଳ ବିଭାଗ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ରେନ୍ ଏହି ସମୟରେ ଚଳାଚଳ କରାଇବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ରେଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରପିଏଫ, ଜିଆରପି ଆଉ
आमर जो पुरी पुलिस ये समस्ते मिलित भाव से सुरक्षा को तदारक करेंगे। केवल ट्रेन और बस रे लोक आसबे निज निज गाड़ी नेकी भी लोक आसबे हाँ। तो सेमानक पई पार्किंग व्यवस्था कोन करा जाय छि कोठी कोठी पार्किंग व्यवस्था है छि आ केते परिमाण रो गाड़ी रही परिबो। मु आपनकु ए विषय रे कहबा को चाहे जे सबुठु बड़ जिंस हैला ए समय ट्रैफिक पूरी शहर जेहेतु बहुत बड़ शहर नुहे ट्रैफिक टिके चैलेंज रहे किंतु ए वर्ष आमे 6टी नुआ पार्किंग प्लेस पूरी शहर भितर करिचु मोट 30टा पार्किंग प्लेस रे आमे पार्किंग व्यवस्था करिचु। HMV हेवी मोटर व्हीकल कोटी पार्किंग करा जिवो LMB कोटी पार्किंग करा जिवो टू व्हीलर कोटी पार्किंग करा जिवो याकू आमे इयर मार्क करिचु और सबुठु बड़ कथा हला आपण जदी स्नान पूर्णिमा मने पकेइबे आमे सोशल मीडिया माध्यम रे आउ आपण मानक माध्यम रे एई जो पार्किंग व्यवस्था कोठी हबो तारो इवन आमे तो सतर्कता सबुबले चालू रही आमर बर्तमान सुधा जहाँ जी टेस्ट होची कोविड किसी बाहर ना आमर प्राय सबुबले टेस्ट करा जाउची आम रिपोर्ट भी जाउची हेले से कोविड रो जो अच्छी आमर केतरा नियमावली आम सतर्क कर देचु समस्त नेबर डिस्ट्रिक्ट को तथा अन्य सीडीओ मान को पालन करेंगे आमर जेनेल जो अच्छी गैदरिंग को जीवनी मास्क पिंधिबा आउ हाथ धोइबा से सब तो प्रिंसिपल मानिबा को पड़िबो आउ लक्षण देखा जाऊ आम प्रत्येक हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे कोविड टेस्ट बर्तमान भी चालू रही और संगे संगे टेस्ट करेंगे करी सतर्कतामूलक पदक्षेप अन्य पेशेंट मान नहीं शुणु लोक तो जीवा आसवा आमर चली आमर तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को स्टेट को सब जीवाआसा करुच्ची आम जिते लक्षण जो कोविड जो अच्छी तथा ज्वर हवा खास हवा कि से दुर्बल फील करवा कि से कोविड केस संपर्क में आसवा से आम सब आदेश आम अनुरोध करुचु संगे संगे टेस्ट करातु जाकि निकटस्थ जिला मुख्य चिकित्सालय रे कोविड टेस्ट करूँ एवं समस्त कोविड जो अच्छी नियमावली पालन करूँ कोविड जीवन न हो आउ तो सतर्कता सहित रुहतु। हाँ से आमर तो जेनेल पदक्षेप नि जो साधारण पदक्षेप आम टेस्ट करवा जदि किसी लक्षण आम सन्देह करुचु संगे संगे कोविड टेस्ट करी अन्य मानक सतर्कता रहिबे आउ कोविड नियमावली अनुसार चिकित्सा भी हेबे जदि पॉजिटिव बाहर पॉजिटिव तो बाहर नहीं से किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं। बर्तमान की बात है कि वो लोग जो 13 जुलाई को अंग्रेजों के राज के खिलाफ शख्सी राज के खिलाफ और जमहूरियत के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान कर गए आज उनकी शहादत को सलाम करने की हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। काश ये जो फैसला लिया गया शहीद मज़ार को बंद करने का, ये फैसला लेने वाले अगर 2 मिनट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते तो वो समझ जाते कि इस फैसले से उन्होंने तमाम उन लोग जिन्होंने आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया, उन सबों की कुर्बानियां आज नजरअंदाज की गईं। कश्मीर उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट था वो एक ब्रिटिश पैरामाउंसी थी। महाराजा ने अंग्रेजों की पैरामाउंसी को कबूल किया और अगर इसका आप सबूत चाहते हो, यहां 100 मीटर दूर पे जो आज एम्पोरियम है वो रेजिडेंट का मकान होता था। जो आज जम्मू में वजीर आला की ऑफिशियल रेजिडेंस है
वो रेजिडेंसी का मकान होता था। जो जम्मू और श्रीनगर में 2 सड़कें हैं रेजिडेंसी रोड के हवाले से, उन सड़कों के नाम इसलिए रखे गए क्योंकि वो अंग्रेज रेजिडेंट के मकान तक जाके वो सड़कें पहुंचती थीं। तो ये लड़ाई जिसको सिर्फ मजहब के तराजू में तोला जा रहा है, इन शहीदों की शहादत को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान थे और यहां का महाराजा मुसलमान नहीं था। लेकिन ये लड़ाई मजहब की नहीं थी, ये लड़ाई असूलों की लड़ाई थी, ये लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई थी और सबसे ज्यादा ये लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई थी। लेकिन आज हमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करना और मुल्क की आजादी में एक रोल अदा करना वो गलत था। हम इस चीज को कबूल नहीं करते, न कभी कबूल किया है, न आगे कभी करेंगे। जिन लोगों ने आज हमें मज़ार शोहदा पे जाने की इजाजत नहीं दी, वो चंद दिन के मेहमान हैं। आज हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन ये शहीदों की कब्रें ये यहां पे थी, यहां पे हैं और यहां पे रहेंगे। आज नहीं तो कल हम दोबारा वहां पे जाएंगे, वहां पे फूल डालेंगे और उन शहीदों के लिए जो है फातिहा पढ़ेंगे। इसकी बात है। एक बार फिर स्ट्रीट फूड की मांग को लेकर बयान दिया। उन्होंने एक बार कहा कि क्या अब हमें डोनाल्ड ट्रंप से कहना होगा इसके लिए। अमर अब्दुल्ला का एक विदेशी नेता का नाम लेकर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने का आपराधिक प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसके विषयों पर समाधान भारत के संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं के दायरे में ही होगा। राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर केंद्र सरकार अपनी प्रतिबद्धता कई बार स्पष्ट कर चुकी है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, विकास, विश्वास, पर्यटन और सुशासन की नई धारा बह रही है। विकास के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयां छू रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब में है। जोजिला टनल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव गांव में सड़कों का निर्माण, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन से घर घर में पीने का पानी आदि स्कीमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सेवा व विकास का नया कीर्तिमान बना रही है। दूसरी तरफ हर मोर्चे पर फेल, वादा खिलाफी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अमर अब्दुल्ला भ्रम फैलाने का खेल खेल रहे। दशकों तक परिवारवादी, अलगाववादी राजनीति के सहारे जनता को भ्रमित करते रहे और अब झूठ का नैरेटिव चला रहे। उन्हें अब बदले हुए जम्मू कश्मीर की वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए। विकास, लोकतंत्र, पर्यटन, सुशासन पर काम करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बात कर जम्मू कश्मीर को फिर वापस काले दौर में ले जाने के षड्यंत्र रचने चाहिए। केजरीवाल के राम मंदिर और अन्य भाजपा बयानों को लेकर के भाजपा ने उनका विरोध करते हुए चुनावी हिंदू कहा। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा सहित हिंदुओं का कत्ल करने व दिल्ली को तमस व हिंदू कत्लो गारत में बदलने वाले ताहिर हुसैन हो या खुलेआम दिल्ली की गलियों में गुंडागर्दी से हिंदुओं को धमकाने वाले विधायक अमानतुल्लाह खां हो, इन सबको अरविंद केजरीवाल का संरक्षण था और अब भी है। ये वही केजरीवाल हैं जिनकी नानी उनको कहानियां सुनाती थी, वो सच्ची थी या झूठी, कि श्री राम मंदिर का विरोध करते थे। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से थे और टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगनाओं को टिकट भी दिया और उनके लिए प्रचार भी किया। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो
या मंदिर के निर्माण का समय हो, आप और आपकी पार्टी ने भगवान श्री राम का बायकाट क्यों किया था? सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हो, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर विधानसभा में मजाक उड़ाते हो। ये बगले भगतवान अरविंद केजरीवाल, आपकी सच्चाई पूरा देश जानता है। एक बार फिर स्ट्रीट फूड की मांग को लेकर देखिए, जो बयान उनके माध्यम से आया था, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न उनके माध्यम से हुआ था। मैंने सीधे तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उनके नाम जो हैं उनके सार्वजनिक किया जाए, जो भी नाम है, विधायक का नाम भी और हमारा जो सो कॉल्ड हमारा कोई नेता, उसका भी नाम जो है वो सार्वजनिक किया जाए। अगर वो सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो कहें कि गलती हुई है, माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, वो लीगल नोटिस मैंने इशू कर दिया है। उन्हीं की हैसियत के हिसाब से 100 करोड़ रुपए से की राशि जो है हमने मानहानि के तौर पर उनसे मांगी है। कोर्ट में हम लोग, मैंने अपने एडवोकेट्स को कहा है, सभी एडवोकेट्स तैयार हैं, और खास तौर पर उस इंसान के प्रति जिसने भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयत्न जो है वो किया है। हमारे इंडिविजुअल के ऊपर बोले, मेरे देश के ऊपर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी पार्टी के ऊपर कोई बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे ऊपर बोले कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो देश है मेरा सर पर मेरे लिए देश है, और उसके बाद मेरी पार्टी का हित है, तो इन दोनों हितों को मैं मद्देनजर रखता हूं। इसी के अंतर्गत मैंने एक लीगल नोटिस जो है उनको जारी किया। पर क्या कारण आपको लगता है कि इस तरह का बड़ा एलिगेशन उन्होंने आप पर लगाया? देखिए, 2 वर्ष के अंतराल में एक भी काम उनके माध्यम से नहीं, कोई 3 काम बड़े गिना दें मुझे जो उनके माध्यम से हुए हैं, नहीं हुए हैं। एलिवेशंस हुई हैं, ट्रांसफर्स हुई हैं, प्रमोशंस हुई हैं, यही हुआ है। चुनाव में लोग उनको समझ चुके हैं। क्यों यहाँ पर ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? महाराजा धीराज की के पांव तले, पांव के नीचे बैठकर कार्यक्रम होता है, और वहां पर महाराजा जी को पुष्प अर्जित नहीं किए जाते, क्योंकि इन लोगों ने महाराजा धीराज को कभी महाराजा धीराज समझा नहीं। जगह नहीं, अवेलेबिलिटी थी, वहां पहुंच गए, लेकिन महाराजा धीराज के चरणों में नमन करते हुए, पुष्प अर्जित करते हुए इन्हें शर्म आई, क्योंकि यही महाराजा धीराज थे जिनके विरुद्ध इन लोगों ने हमेशा जो था युद्ध इन्होंने और इनके बाप दादाओं ने जो था वो जारी रखा। ये तौहीन जम्मू कश्मीर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, मानकर चलिए। लीगल नोटिस का जवाब लीगल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पर क्या आपको लगता है कि जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होने वाला है इनकी तरफ से, उसमें कोई मतलब उसके कोई नतीजा निकलेगा, या भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या सोचती है? देखिए, लाइमलाइट में रहने के लिए इन्होंने 20 तारीख चुनी है, संसद उस दिन लगेगी। 19 को क्यों नहीं चुना? 18 को क्यों नहीं चुना? 2 कार्यक्रम अभी हो गए हैं, अभी क्यों नहीं चुना? लाइमलाइट में रहने के लिए लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग तो इनको जान चुके हैं, अब दिल्ली वाले लोग भी इनको जानेंगे। डेमोक्रेसी है, इनको हक है वहां जाने का भी, अपना प्रदर्शन करने का भी। Actually, it is a biggest joke that Rashtriya Swayamsevak Sangh is putting an apology on this Ram Temple donation theft, Chanda Chori. People who are responsible for this chori is now telling we are apologizing. What do you mean by this? Basically, this RSS Sangh Parivar is responsible for the theft of donation from Ram Temple. Not only in Ayodhya now, it is now in Badrinath and Kedarnath also reported this theft. It is very clear that they are the real responsible people. Then now they are again trying to fool the people of this country and believers of this country. Every believers are pained. I think this government should put up an inquiry under the supervision of Supreme Court immediately. Those who are responsible for this theft should be put in jail. This is what our demand. Actually, it is a biggest joke that Rashtriya Swayamsevak Sangh is putting an apology on this. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।